हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल वीसी टेक्निकल क्लास। तो आज का ये वीडियो फ़ोटोशॉप पर होने वाला है, जिसमें हम लोग फ़ोटोशॉप के एक एक टूल को एक्सप्लेनेशन के साथ समझने वाले हैं। इसमें ये भी समझने वाले हैं कि एक एक टूल काम कैसे करता है, इसको कहाँ कहाँ यूज़ करना है। और हाँ, एंड तक बने रहना, क्योंकि एट द एंड आप लोगों को कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फ़ोटोशॉप के बारे में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। जैसे कि इसका एक्सटेंशन नेम होता है .psd। इसका मतलब होता है फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट। इससे ये होता है कि जब भी आप कोई फ़ोटो या फिर फाइल एडिट करने के बाद सेव करते हैं तो वो इसी फॉर्मेट में सेव होता है। .psd फॉर्मेट में ही इसी एक्सटेंशन के साथ सेव होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसे jpg, png या फिर pdf फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके फ़ोटोशॉप का इंटरफेस है, जिसमें सबसे ऊपर वाली पट्टी को टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। उसके जस्ट नीचे वाली पट्टी को मेन्यू बार कहते हैं और उसके नीचे होता है आपका प्रॉपर्टी बार, जो हर एक टूल के प्रॉपर्टी को दिखाता है। जब भी हम अपने टूल को चेंज करते हैं तो ये प्रॉपर्टी बार अपने आप चेंज हो जाता है। ये होता है आपका टूल बॉक्स, जिसमें आपके सारे टूल अवेलेबल होते हैं। ये होता है आपका लेयर बॉक्स, जिसमें आपके फ़ोटो को एज अ लेयर शो किया जाता है। अगर अपने टूल बॉक्स को हाइड और अनहाइड करना चाहते हैं तो आप अपने मेन्यू बार में विंडो ऑप्शन में क्लिक करने के बाद टूल्स पर क्लिक करेंगे तो आपका टूल बॉक्स हाइड हो जाएगा। तो सेम उसी तरह आप फ़ोटोशॉप के अंदर अन्य सभी एलिमेंट्स को भी यहाँ पे शो और हाइड करा सकते हैं। तो अब चलिए समझते हैं कि आखिर फ़ोटोशॉप के अंदर टूल्स काम कैसे करते हैं और कौन कौन से टूल्स क्या यूज़ होते हैं उनके। तो इसमें सबसे पहला टूल है आपका मार्क्यू टूल। इसका शॉर्टकट क्यू होता है M। आप कीबोर्ड से केवल और केवल M प्रेस करेंगे तो आपका मार्क्यू टूल एक्टिव हो जाता है। और हाँ, आपको टूल्स पर माउस का राइट क्लिक करना होता है और टूल्स के अंदर के ऑप्शंस को देखने के लिए उसी पर माउस का राइट क्लिक करना होता है, तो आपके सारे टूल्स दिख जाते हैं। तो मार्क्यू टूल आपका सिलेक्शन करने के काम में आता है। आप किसी भी एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस फ़ोटो में कोई भी एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं तो मार्क्यू टूल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और इसके बाद हम यहाँ से इस तरीके से सिलेक्शन बना सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि इसके अंदर के ऑप्शंस क्या होते हैं। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे पहला है आपका रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है यह एक वर्गाकार सिलेक्शन बनाता है, मतलब इस तरीके से आपको सिलेक्शन मिलेगा। इसके बाद इसमें है दूसरा ऑप्शन इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। इलिप्टिकल मार्क्यू टूल का मतलब होता है यह एक इलिप्ट के आकार का, मतलब इस तरीके से सिलेक्शन बनाता है, गोल तरीके से सिलेक्शन बनाता है। ये होता है इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। यहाँ पर है सिंगल रो मार्क्यू टूल। इससे क्या होता है, आपको केवल क्लिक करना है और एक सिंगल रो में आपका क्लिक हो जाता है, मतलब एक सिलेक्शन बन जाता है। और सेम इसी तरह होता है आपका नेक्स्ट है सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। यहाँ सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल पे क्लिक करने के बाद एक कॉलम में इस तरीके से सिलेक्शन बन जाता है, एक लाइन की तरह। और अगर आप चाहते हैं कि आपने जो भी सिलेक्शन बनाया हुआ है वो सिलेक्शन हट जाए तो उसके लिए आपको यहाँ पे Ctrl+D एक शॉर्टकट की यूज़ करना पड़ेगा। ये एक डीसेलेक्ट का शॉर्टकट की होता है, Ctrl+D। इससे आपका कोई भी बनाया हुआ सिलेक्शन हट जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट है मूव टूल। तो मूव टूल का काम होता है कोई भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी फ़ोटो को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। अब जैसे कि मान लीजिए आपने वह एक एरिया यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है और इसको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराना है, तो आप माउस से जाएंगे और यहाँ अपने टूल बॉक्स में मूव टूल पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से वी बटन को प्रेस करेंगे, जिससे आपका मूव टूल एक्टिव हो जाता है और आप इस एरिया को माउस का राइट क्लिक करके ड्रैग करते हुए इधर से उधर ले जा सकते हैं। तो इससे आपका ये एरिया क्रॉप होकर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ये होता है आपका मूव टूल। अब इसको वापस से वैसे करना है तो आप अंडू ऑप्शन का यूज़ करेंगे, Ctrl+Z। इसमें एक बार बैक जाने के लिए Ctrl+Z किया जाता है
और बार बार पीछे जाने के लिए कंट्रोल अल्ट के साथ जेड किया जाता है, जिससे कि आप कई बार मल्टीपल टाइम पीछे जा सकते हैं। इस तरीके से केवल सिंगल एक बार पीछे जाना है तो आपको कंट्रोल प्लस जेड का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये है आपका लासो टूल, जिसके अंदर आपको 3 टूल देखने को मिलता है। जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। इसमें पहला ऑप्शन है लासो टूल। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये भी सिलेक्शन बनाने के ही काम में आता है। आप माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके जब भी ड्रैग करेंगे जिस एरिया में, वो एरिया आपका सेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका लासो टूल सिलेक्शन का काम करता है। अब इस सिलेक्शन को हटाने के लिए कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है आपका इसी के अंदर पॉलीगोनल लासो टूल। पॉलीगोनल लासो टूल आपका पॉइंट वाइज सिलेक्शन बनाने के काम में आता है। मतलब यहाँ पर आपको माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग नहीं करना होगा। अब आपको बस केवल क्लिक करते हुए सिलेक्शन बनाना है। जैसे हमने यहाँ पे एक बार क्लिक किया, दूसरी जगह क्लिक किया, तीसरी जगह क्लिक किया, तो इस तरीके से आपको सिलेक्शन बनाना है। मतलब कि इसमें ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल प्लस डी से सिलेक्शन को हटा देंगे। अब इसके अंदर आपको जो मिलता है वो है थर्ड ऑप्शन, मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक जैसा कि नाम से ही इसमें पता चलता है, मैग्नेट एक चुंबक। तो जिस तरह एक चुंबक किसी भी मेटल को अट्रैक्ट करता है, उसी तरह ये भी अट्रैक्ट करते हुए सिलेक्शन बनाता है, लेकिन यहाँ पर ये कलर को अट्रैक्ट करके सिलेक्शन बनाएगा। तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो बस अब आपको एक बार यहाँ सिंबल क्लिक कर देना है और माउस को बस ऐसे किनारे से ले जाना है और ये इस तरीके से सिलेक्शन बना देता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एट द एंड आपको जाके यहाँ पे डबल क्लिक करना होता है। अब आपका सिलेक्शन यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो ये था आपका लासो टूल। अब नेक्स्ट है आपका मैजिक टूल। मैजिक टूल का काम होता है, इसका भी काम होता है सिलेक्शन बनाना, लेकिन ये कलर को ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन बनाता है एक साथ। इसमें कोई भी ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें कोई भी बार बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमने मैजिक टूल पर क्लिक किया, जिसका शॉर्टकट की होता है W। अब जैसे मान लीजिए हमें रेड एरिया को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो इस रेड एरिया में हम यहाँ पर सिंपल एक क्लिक करेंगे, इस तरीके से सिलेक्शन बन जाता है। तो ये था आपका मैजिक टूल। अब आपको सीखना है क्रॉप टूल, कि ये क्रॉप टूल कैसे काम करता है। तो इसके लिए हमें कीबोर्ड से C बटन को प्रेस करना है, या फिर आप माउस से जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपका क्रॉप टूल एक्टिव हो जाता है। अब क्रॉप टूल का यूज़ करने के लिए आप प्रॉपर्टी बार में ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ से विड्थ और हाइट का डायमेंशन आप दे सकते हैं। मतलब आप कितने बाई कितने के डायमेंशन में किसी भी मतलब पार्टिकुलर एरिया को क्रॉप करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप डायमेंशन दे सकते हैं। और रिजोल्यूशन का मतलब होता है क्वालिटी, कि आप अपने पिक्चर का रिजोल्यूशन क्वालिटी कितना रखना चाहते हैं। नॉर्मली 500 रिजोल्यूशन इसमें हर एक पिक्चर में रखा जाता है, जिससे कि कोई भी पिक्चर नॉर्मल दिखता है। और ये मेज़रमेंट पिक्सल पर इंच में हो सकता है, पिक्सल पर सेंटीमीटर में भी हो सकता है। अगर आप इसमें कुछ भी आप ऐड नहीं करते हैं, तो आप किसी भी तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं इस तरीके से। तो मान लीजिए इतना एरिया हमें क्रॉप करना है, तो इतना सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप माउस से जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या तो कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करेंगे, तो आपका इतना एरिया क्रॉप हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने गलती से इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया है और अब आप चाहते हैं कि ये सिलेक्शन ना हो, तो अब आपको टिक बटन पर क्लिक नहीं करना, इसके जस्ट बगल में एक ऑप्शन मिलेगा आपको कैंसिल का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, आपका वो सिलेक्शन कैंसिल हो जाता है। तो इस तरीके से आपका एक क्रॉप टूल काम करता है। तो इस तरीके से आपने सीखा कि अब तक जितने भी सारे टूल काम कर रहे थे, ये सब सिलेक्शन बनाने का काम कर रहे थे। चाहे वो मार्की टूल हो, लासो टूल हो, मैजिक टूल हो या फिर क्रॉप टूल हो, ये सब सिलेक्शन बनाने का काम करते हैं और क्रॉप टूल से आपको क्रॉप किया जाता है। अब आगे आपको सीखना है पैच टूल। नेक्स्ट है आपका पैच टूल। पैच टूल का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर रिप्लेस करना। जैसे मान लीजिए आपको ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो इस पे आपको ऐसे सर्कल कर लेना है इस तरीके से, और माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करते हुए ड्रैग करते हुए इसको ले जाना है इधर, इस तरीके से।
यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी बार में दो ऑप्शन मिलते हैं, एक सोर्स का और एक डेस्टिनेशन का। जब ये सोर्स पर क्लिक रहेगा तो कुछ इस तरीके से काम करेगा। इसका मतलब ये सिलेक्शन आप जहाँ पर ले जाएंगे, इस सिलेक्शन का एरिया वहाँ पर जाके पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप डेस्टिनेशन पर क्लिक करते हैं तो ये आपका ऑब्जेक्ट उठकर वहाँ पे चला जाता है जहाँ पर आप ले जाना चाहते हैं और उसके साथ मर्ज हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो ये था आपका पैच टूल, जो कि अभी आपने सीखा कि सोर्स और डेस्टिनेशन मिलकर कैसे काम करते हैं। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस जेड का यूज़ करते हुए आप बार बार बैक जा सकते हैं। अब इसकी भी सिलेक्शन को डीएक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल प्लस डी का ही इस्तेमाल करना है। कोई भी सिलेक्शन हो, आपको डिसेलेक्ट करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डी। अब नेक्स्ट है आपका ब्रश टूल। ब्रश टूल क्या होता है? इसका शॉर्टकट की होता है बी। जैसे ही आप बी बटन दबाएंगे कीबोर्ड से ब्रश टूल आ जाएगा। ब्रश टूल से आप इसमें ब्रश का इफेक्ट अप्लाई करते हैं। अब चाहे वो किसी भी कलर का क्यों ना हो, आप इसमें ब्रश का इफेक्ट अप्लाई करेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पर येलो कलर का ब्रश अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से येलो कलर का ब्रश अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ से कलर को भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कलर में ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर दो चीज़ होते हैं। यहाँ पर दो तरह के कलर होते हैं, एक होता है आपका फोरग्राउंड कलर और एक होता है आपका बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। फोरग्राउंड का मतलब आपके फ़ोटो वाला ऊपर का कलर, और बैकग्राउंड का मतलब फ़ोटो के पीछे का ग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड का कलर ये होता है। तो ये होता है आपका ब्रश, जिसका शॉर्टकट की होता है बी। इससे आपको ब्रश का इफेक्ट अप्लाई करना होता है, सिंपल है। नेक्स्ट है स्टैम्प टूल। इसका शॉर्टकट की होता है एस। आप कीबोर्ड से सिंपल एस बटन प्रेस करेंगे और आपका स्टैम्प टूल एक्टिव हो जाएगा। और हाँ, इससे पहले आपको इसमें थोड़ी सी बात जाननी ज़रूरी है। ब्रश टूल में आपको प्रॉपर्टी बार में ब्रश चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने ब्रश को चेंज कर सकते हैं अलग अलग स्टाइल फॉर्मेट में। जैसे अगर आपको इस पर करना है तो इस तरीके से आप ब्रश यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से कई तरह के आपको ब्रश इसमें मिल जाएंगे। इस तरीके के ब्रश अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके से ब्रश यहाँ पर हैं, और इस ब्रश के डायमीटर को घटाने बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर इसको माइनस करेंगे इस तरीके से। तो ये ब्रश से रिलेटेड कुछ जानकारी थी। हाँ, अब आपको सीखना है स्टैम्प टूल, जो कि जिसका शॉर्टकट की होता है एस फॉर स्टैम्प। स्टैम्प टूल क्या करता है? ये किसी भी सिलेक्टेड एरिया को क्लोन करने का काम करता है, मतलब हूबहू उसी के जैसा एक दूसरा चीज़ बना देना। तो वो होता है क्लोनिंग सिस्टम। अब ये कैसे काम कर सकता है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसके डायमीटर को, यानी कि इस ब्रश के डायमीटर को आप मैनेज कर सकते हैं। और इसको कैसे अप्लाई करना है, तो आप अल्ट बटन को होल्ड करके कहीं भी आप अब जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे, अब इधर के आसपास के सारा एरिया आप कॉपी हो चुका है। तो यहाँ पर सिंपल से जाके आपको माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके जब ब्रश को अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ इस तरीके से क्लोन होता चला जाएगा। आपका जितना भी एरिया यहाँ पर है वो चीज़ क्लोन होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप क्लोन कर सकते हैं, इस तरीके से अल्ट बटन को होल्ड करके इस पर क्लिक करके इधर भी आप सेम उसी तरीके से बना सकते हैं जिस तरीके से उधर था। तो ये था आपका स्टैम्प टूल, जो कि कुछ इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ब्रश टूल। इसका शॉर्टकट की होता है वाई। कीबोर्ड से आप वाई बटन प्रेस करेंगे तो हिस्ट्री ब्रश टूल आता है। अब हिस्ट्री ब्रश टूल का मतलब होता है ये जितने भी ब्रश के इफेक्ट होते हैं उसको मिटा देता है, उसको ख़त्म कर देता है। बस यही काम होता है आपकी हिस्ट्री ब्रश टूल का। नेक्स्ट है इरेजर, जिसका शॉर्टकट की होता है ई। सिंपल कीबोर्ड से ई बटन प्रेस करेंगे तो आपका इरेजर टूल एक्टिव हो जाता है। अब इसके अंदर भी ब्रश के कई सारे इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम इस तरीके का इरेजर यूज़ करते हैं, इस तरीके से ये इरेज हो जाएगा। और इरेज होने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड में जो कलर होगा वो कलर यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर इसको हम बदलना चाहें, स्विच करना चाहें, तो इस पर क्लिक करके स्विच कर सकते हैं। और जैसे ही हमने स्विच किया और अब जैसे ही इरेज करना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से इरेज होने लगेगा। मतलब आपके ऊपर का ये फ़ोटो इरेज होने के बाद बैकग्राउंड में ये कलर आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से इरेजर काम करता है। नेक्स्ट टूल है ग्रेडियंट।
और हाँ, इसको मिटाने के लिए वापस से आप हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ कर सकते हैं। वाई प्रेस करेंगे और इन सभी को ख़त्म कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका ग्रेडियंट टूल, जिसका शॉर्टकट की होता है जी। सिंपल कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करना है और ग्रेडियंट टूल आपका एक्टिव हो जाता है। तो ग्रेडियंट सिंपल है, यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींचना है और एक ग्रेडियंट अप्लाई हो जाता है आपका। और ग्रेडियंट के इफ़ेक्ट को मैनेज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अलग अलग तरह के ग्रेडियंट आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। सेंट्रल आप करना चाहते हैं तो सेंट्रल कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल करना चाहते हैं तो सिलेंड्रिकल कर सकते हैं। इस तरीके से ये ग्रेडियंट लग सकता है। वापस से बैक करना चाहते हैं तो अंडो ऑप्शन का यूज़ करेंगे, Ctrl+Z, और बार बार पीछे जाने के लिए Ctrl+Alt+Z का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि आप बार बार पीछे जा सकते हैं। तो ये था आपका ग्रेडियंट टूल। नेक्स्ट है ब्लर टूल, जिसका शॉर्टकट की होता है R। कीबोर्ड से R बटन को प्रेस करना है, अब ब्लर टूल एक्टिव हो जाएगा। इसके भी ब्रश को ऐसे इधर डायमीटर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब ब्रश टूल में जैसे ही आप ब्रश करना अप्लाई करना चालू करेंगे, ये ब्लर होता चला जाता है इस तरीके से। तो किसी भी एरिया को ब्लर करने के लिए आपको सिंपल कीबोर्ड से R बटन प्रेस करना है, जिससे कि ये ब्लर वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है और आप ब्लर कर सकते हैं। तो ये था आपका ब्लर। और हाँ, अब इसके भी इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए आप सिंपल Y बटन प्रेस करेंगे और इसके इफेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। तो हिस्ट्री ब्रश टूल का बस यही एक फ़ायदा है, एक साथ जितने भी ब्रश के इफेक्ट होते हैं सबको मिटा देता है। नेक्स्ट है डॉग टूल। डॉग टूल का काम होता है यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के इफेक्ट दिखाना। जैसे कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है बर्न, और हाँ, इसका शॉर्टकट की होता है O। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बर्न टूल। जैसे ही बर्न टूल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ डायमीटर को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। और ये चीज़ लाने के लिए माउस का राइट बटन प्रेस किया जाता है इस तरीके से। तो बर्न टूल का यूज़ कुछ इस तरीके से होता है, आप जिस भी एरिया में इस तरीके से करेंगे वो कुछ जला हुआ इस तरीके से दिखने लगता है इस तरीके से। ये होता है बर्न टूल आपका, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हिस्ट्री ब्रश टूल से इस ब्रश के इफेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट है स्पंज टूल। स्पंज टूल थोड़ा सा इसमें उभरा हुआ चीज़ दिखाने के लिए, इसका कुछ ज़्यादा खास इफेक्ट तो नहीं दिखता, लेकिन स्पंज का मतलब थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाने के लिए होता है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं। हिस्ट्री ब्रश टूल से इसको वापस से ख़त्म कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहला ऑप्शन है डॉग टूल। डॉग टूल का काम होता है थोड़ा सा, मतलब इसमें थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए। डॉग टूल का काम होता है इसमें थोड़ा सा ब्राइटेस्ट, थोड़ा सा अच्छा शो करने के लिए होता है डॉग टूल, कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। डार्कन एरिया को ख़त्म कर सकता है। जितने भी डार्कन एरिया होते हैं आपके, वो सारे डार्कन एरिया ख़त्म हो जाते हैं और आपको एक ब्राइट एरिया मिलता है कुछ इस तरीके से। हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करते हुए आप वापस से इसको मिटा सकते हो। तो ये थे आपके बेसिक टूल्स जो कि अभी आपने सीखा। तो इस पार्ट में बस केवल इतना ही। उम्मीद करते हैं ये सारे टूल्स आपको समझ में आए होंगे। बने रहिए अगले वीडियो तक, तब तक के लिए जय हिंद सभी को।